सकता हूँ। ये बात है, अब ये मेरे सब को सिक्योर हो गया। एक सीडी मिल गई है, अब मेरे को लिए ना मेरे को अब पैसे का दबाव रहेगा कि मेरे पे ये नहीं है, ये नहीं कर पाए। अब मैं पढ़ाई अपनी कर सकता हूँ। तो आप मेरे पे जैसे ये भी टाइम था सर, मैं जी। बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे तो पे। फिर आप ये ऑनलाइन ही जो भी चल रहा था यस क्लासेस, सर, इन्हीं से नोट्स बनाए, पढ़ाई की इसी तरीके से? यस सर, जो भी ऑनलाइन चलता था मैं बाकायदा उसको लिखता था। अच्छा। लिखने के बाद और जो क्लास चलती थी, जैसे मेरा फ्री टाइम है उसको उसको सुनता था। जैसे गाने के तौर पे लोग वाग सुनते हैं ना, अच्छा, तो मैं गाने नहीं सुनता था, रिकॉर्डिंग सुनता था वीडियो। जैसे वही। हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री क्लास में ईयरफोन लगा लो, सुनते रहो। इसमें ये तो ना जैसे गाने सुने जाएंगे ऐसे ही हिस्ट्री सुनते रहो। जीके की क्लास है और एक मैथ सब्जेक्ट ऐसा, उसको देखो और समझो, फिर होता है ऐसी रीजनिंग। सही बात है। और हिस्ट्री हिंदी वगैरह, ये जैसे पर्यायवाची मान लो, जो बताएंगे वो चेंज थोड़ी ना हो जाएंगे। एक बार आपने देखा, लीड लगाओ सुनो। सही बात है। इस तो तरीके से। आपका फिर जैसे रिटन आपका हुआ था 2019 में हुआ था ना वो? तो यस सर, आपका फरवरी में, जनवरी में। अच्छा जनवरी में। और इसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रनिंग कैसे कैसे, मतलब ये प्रोसेस कैसे हुआ? यस सर, मार्च में, फरवरी में जैसे रिटर्न हुआ, उसके बाद एक साल बाद 20 में रिजल्ट आया था इसका। 20 तारीख में रिजल्ट आया? अच्छा। नहीं, एक साल बाद, जनवरी एक साल बाद 20 जनवरी को रिजल्ट आया? अच्छा आया था, अच्छा। एक साल बाद। उसके तो बाद उसमें आंसर की आई थी या फिर सीधे मतलब आपकी आंसर की तो काफी उसी में आ गई थी। जैसे एग्जाम हुआ ना, 1-1.5 महीने बाद आंसर की आ गई थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद आंसर की मैं अपने क्वेश्चन वगैरह देके ठीक लगे मेरे को, तो मेरे को फिजिकली तो तैयारी आपका करनी थी। स्कोर लगभग कितना था इसमें? सर मेरा 182 क्वेश्चन, वो 182 नंबर थे। अच्छा। हाँ, 92-93 क्वेश्चन ठीक थे मेरे। भाई वाह। तो इसमें मतलब आपका आंसर की आ गई, उसके बाद में फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया होगा आपको? यस सर। अच्छा। मेरा कानपुर हुआ था, पुलिस लाइन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा। उस टाइम पे दंगे वगैरह चल रहे थे, तो एक बार वापस आना पड़ा वहां से, बुला वहाँ पे लिया भी था। स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब कहने का मतलब ये है। हाँ, एक बार चलिए। सर्दियों में हुआ था। हाँ उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, तो फिजिकल का आया। जी। अब डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है ना, तो उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में टाइम नहीं मिला था, 1 महीने में, एग्जामपुर में ही था। अच्छा। दिल्ली में ही। हाँ। तो जैसे यहाँ पे जॉब करने भी आता था, तो सुबह जैसे 5 बजे जग गया, तो मैंने फिजिकल तो इतना हार्ड नहीं था, मैंने 15 दिन में फिजिकल की तैयारी कर ली थी। क्योंकि अच्छा। मैं गांव से हूँ, तो मेरे को फिजिकल मेरे को कोई भी हार्ड नहीं लगता। हाँ, थोड़ा फिजिकली मतलब फिट है आप? फिजिकली तो बहुत ही ज्यादा। जी। मैंने 25 मिनट में रनिंग थी, मैंने 20 मिनट 23 सेकंड में रनिंग कर दी थी। भाई वाह, अद्भुत, जबरदस्त। फिजिकल के लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिजिकल में मतलब ये बच्चा जानना चाहेगा, जैसे यूपी कांस्टेबल में आपका जो फिजिकल हुआ था, उसमें केवल रनिंग थी या लॉन्ग जंप, हाई जंप, या फिर ऐसा भी कुछ था? यूपी पुलिस में सर लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ नहीं होता, ओनली फिजिकल। अच्छा। हाइट नपती है, लंबाई नपती है। वो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही हो गया होगा? हाँ, वो हुआ था, फिर भी हुआ था। अच्छा, फिर भी हुआ था, फिजिकल के टाइम पे भी हुआ था, और मेडिकल में भी हुआ था। मेडिकल में तो होगा ही, खैर वो तो ऑब्वियस है। तो आप फिजिकल के बाद जैसे आपका हो गया, उसके बाद फिर प्रोसेस क्या थी? फिर मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया होगा? सर ये भर्ती इतनी लंबी थी कि इसने मेरे को भी रुला दिया। 3 साल हो गए। खैर आपसे तो मतलब यूपीएसआई की मैं बात करूंगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। ये तो 2018 वाले हैं और हम तो 2016 वाले हैं। मुझे लगता है कि आपने ये जो बताया था कि कांस्टेबल की जो भी तैयारी है वो तो चली, परीक्षा आपने दिया, तो उसके बाद क्या मतलब यूपीएसआई का भी अपने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी उसी समय या बाद में की थी? यस, कब से शुरू की परीक्षा की? यूपीएसआई की तैयारी पिछले 2 साल से कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को, मैं रेगुलर ऐसे तो नहीं कर सकता, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लूं, पैसे की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं एग्जामपुर में जॉब कर रहा हूँ। तो उस वजह से जो भी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, सर का आपका टाइप किया, सर का किया, उसको रिवाइज कर लिया। टाइप करते करते रिवाइज हो जाता है सर। ये कमाल है भाई। मान लो हिंदी का क्वेश्चन हम टाइप कर रहे हैं तो रिवाइज हो जाता है, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो माइंड में सेट हो जाते हैं कि सर ने ये क्वेश्चन उस दिन कराया था, तो ऐसे सेट हो जाते हैं। उसके बाद घर पे गए, खाना पीना खाया, 8 बजे के बाद 12-1 बजे तक पढ़े। कभी कभार तो फोन चलाते चलाते पढ़ते पढ़ते सो गए, दीदी कहेंगे फोन तो बंद कर दो। ऐसी प्रॉब्लम भी आई मेरे साथ। सही बात है। नहीं, यहाँ पे सर जितने भी है, एक एडिटर भी हमारे पास में था, उसका भी यूपी कांस्टेबल में हो गया था। वे उनका पहले वाले में ही हो गया, वो भी एडिटर थे। और वो उनका मानना ये था कि मैं मतलब क्लास चालू करने के बाद में, भाई हम लोग क्या है कि हम लोग कमेंट भी देखते हैं, बहुत सारे काम है, लेकिन हर एक टीचर अपनी क्लास में आते थे, मैथ वाले भी, रीजनिंग वाले भी, हिंदी वाले भी, जीएस वाले। उन्होंने केवल एडिटिंग करते करते ही क्लास देखते देखते एग्जाम निकाला। ऑब्वियसली
और ये टाइपिस्ट मतलब आप जानते हैं, तो इन्होंने टाइपिंग करते करते जो भी क्वेश्चन आया उसी को सीध टाइप तैयार। बहुत सारे एडिटर है सर, बहुत सारे। मतलब क्लास स्टार्ट किया, जो भी समय मिला उनको, जी सर, 10 मिनट का 15 मिनट का क्लास के दरमियान जी पढ़ाई में तो क्लास पे फोकस करना ही पड़ता है कि क्लास चल रही है कि नहीं, सही से की वगैरह जा रहा है कि नहीं, सारी चीजें। अच्छा एक बात बताइए, आपने यूपीएसआई की तैयारी शुरू की? यस सर। यूपीएसआई की तैयारी की आपने, यूपीएसआई की परीक्षा भी दी आपने? यस सर। कैसा रहा परीक्षा, कैसी रही एग्जाम, कैसा रहा? सर मेरा एग्जाम अच्छा रहा, लखनऊ था। मैंने मेरे समथिंग अकॉर्डिंग 110 तो क्वेश्चन सही होने चाहिए, और कुछ भी काट पीट के कुछ भी काट पीट के, हाँ तो बस। तो फिर तो और उसके बाद तो नेगेटिव मार्किंग थी नहीं कि ये तो सारे ही थे। भाई वाह, जबरदस्त। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे सब कुछ है, आपने तैयारी की, इतने संघर्ष किया, सबसे मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख दोस्तों, आपको लगता होगा कि प्रेमिका का छोड़ जाना, प्रेमी का छोड़ जाना दुनिया का दुख हो सकता है, उस उम्र में होंगे आपको लगता है, लेकिन याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। और जब व्यक्ति अपने नजरों के सामने देखता है ना, उस मशक्कत से, उस स्थिति को झेलते हुए जब मुकाम कोई हासिल करता है ना, तो वो उससे बड़ा सुकून इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपको या किसी व्यक्ति को लग सकता है कि कांस्टेबल ही तो है, लेकिन ये कांस्टेबल नहीं है दोस्त, ये एक नींव है, एक फाउंडेशन है, इनकी नींव हो गई, यहां से ये सफर कोई भी तय कर सकते हैं, चाहे वो एसआई बने, एसआई के बाद पीसीएस या आईएएस किसी भी प्रकार की तैयारी कर सकते हैं, इनकी मर्जी है। इसका मतलब नींव मजबूत हो गई और इन्होंने बहुत करीब से गरीबी को देखा है। और मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख है गरीबी, और भगवान ना करे किसी को ये देखना पड़े, लेकिन किसी भी स्थिति में आप हैं तो अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। अभी कुछ देर पहले ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बात हो रही थी, इन्होंने ये भी कहा कि मैं सर ठीक है कांस्टेबल तो निकाल दिया, ठीक है मैं विद्यार्थी को बता भी दूंगा अपनी कहानी, लेकिन सर मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहता हूं। तो भगवान करे आईएएस पीसीएस की तैयारी करे, जितना जल्दी हो एसआई का भी एग्जाम क्रैक हो, आईएएस पीसीएस की तैयारी करे। तो सोचिए उन मजदूर जो पिता हैं, उनको कितनी खुशी मिली होगी। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो हर दिन मुश्किल से नहीं पैसे दे होते हैं और खुद कमा के घर चलाना, ऊपर से पढ़ाई करना, मतलब बड़ी खुशी है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी फैमिली में लगभग 40-45 मेंबर है और उनमें से कोई भी एजुकेटेड ज्यादा नहीं है। तो पूरी इतनी बड़ी फैमिली में जब एक बंदा, वो भी यूपी कांस्टेबल के पद पे लगता है, सरकारी नोकरी पाता है, तो उनकी मतलब खुशी का मतलब हम लोग नहीं लगा सकते, नहीं अंदाजा नहीं लगा, अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते सर। ठीक है, और तो याद रखिएगा एग्जाम बड़ा छोटा का तो तर्क ही नहीं है जी सर। सबसे बड़ी बात है नींव बन गई, नींव बन गई। तो आपका मतलब आप बताएं दोस्तों, आप बताइए कप्तान कि आगे का क्या है, आगे का जैसे एसआई है, एसआई निकल गया, आगे कुछ आप प्लान कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? यस सर, क्या करेंगे बताइए। आगे का सर ऐसा है, मैंने एक सीढ़ी पार कर चुका हूँ मैं, अब मैं स्तर हो गया हूँ, अब मेरे लिए कोई वो नहीं है मैं अब किसी भी चीज की तैयारी करूँ। मेरा मेन पर्पस है सर यूपी पीसीएस की, अच्छी तरह से मैं यूपी पीसीएस की तैयारी करूंगा, चाहे 2 साल लगे 3 साल लगे, जी जान से मेहनत करना चाह रहा हूँ मैं अब, क्योंकि मुझे अब दिक्कत नहीं आएगी। घर वालों का भी एक सब मेन प्रॉब्लम क्या होती है सर कि कोई भी एक जगह स्थिर मिल जाए, एक जगह मेरे को एक जगह स्थिर मिल गई है, अब मैं यहाँ से किसी भी चीज की तैयारी कर सकता हूँ, किसी भी एग्जाम की। और गांव में सर ऐसा होता है ना, जैसे सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मेरे पूरे गाँव में 5 से 6 सरकारी जॉब वाले हैं, पूरे गाँव में 5 से 6 पूरे गाँव में सर। तो सबसे बड़ा मेरे को ये खुशी होती है कि जैसे गाँव में जाते हैं ना कि उनका लड़का सरकारी नौकरी में, जैसे मेरे पिता का नाम लिया जाएगा, तो मुझे इससे बड़ी खुशी कोई नहीं मिलेगी। सही बात, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये है। सही बात, क्योंकि और मैंने सर गरीबी, बचपन से गरीबी देखी है, तो मैं तो समझता हूँ। मेरे पिता बचपन से ही संभालने इतना बड़ा परिवार, तो मेरे को अंदर से बहुत बड़ा वो होता है कि मेरे पापा को अब आराम तो मिलेगा, कम से कम मैं थोड़ा कमा के तो दूंगा उनके लिए। लेकिन सर ये जो सुकून है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा सर। ये है ना जो इन्होंने एक एक चीज संघर्ष वर्ड में एक्सप्रेस नहीं ना सर, मुश्किल है। तो अच्छा, आप आगे जैसे बच्चे कैसे करें कैसे ना करें, इनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए आपकी तरफ से, किस तरीके से तैयारी करें? क्या ऑनलाइन पढ़ के, जैसे बच्चे कहते हैं कि हमें तो ऑफलाइन भी पढ़ना है, हमें ऑनलाइन भी पढ़ना है, तो उनके लिए बेहतर क्या है, कैसे तैयारी करें? मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने? उनके लिए सर मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जब भी कभी भी टाइम मिले आपको, जब भी टाइम मिले पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी
कि आगे की रास्ता निकालेगी, पढ़ाई निकालेगी। सही बात। क्योंकि आगे तुम्हारे को कोई नहीं पूछने वाला, पढ़ाई है तो सब पूछेंगे, कुछ कर रखा है, अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सब पूछने लग जाएंगे आखिर आपने कितनी भी पढ़ाई कर रखी है, ये नहीं पूछेगा कोई। तो आप जितनी मेहनत करो, एग्जाम निकालो, सब पूछने वाले होंगे, सब आपको चाहेंगे। घर में भी आजकल जब भी इज्जत होती है तुम कुछ कर लायक हो, बन जाओ। सही बात है। मैन वो ये तो है। मैं अपनी क्लास में हमेशा कहता हूँ सर कि अगर आप कुछ नहीं है और आपने बीटेक करके 5 लाख 10 लाख रुपए घर के लगा के और घर पे 5-7 साल से बैठे हैं, तो पड़ोसी भी यही कह के ताना मारते हैं, भाई साहब इसका कभी कुछ लाइफ में नहीं बनने वाला है, ये बर्बाद है, बर्बाद था, बर्बाद रहेगा। लेकिन जब इसका एग्जाम निकल जाता है ना, मान लो आईएएस बन गया तो बड़ी बात है भाई। अगर आज कांस्टेबल या एसआई भी बन जाता है तो जो पड़ोसी पहचानने से भी इनकार करता था वो भी ये कहने लगता है तो मेरा ही छोरा है भाई, सही बात। ये तो हमारा ही छोरा है, हमारा ही लड़का है। ये नहीं बोलेगा कि ये अपने पड़ोस का है, नहीं ये अपने भाई का लड़का है, ऐसे करके बोलेगा। वो भी रिश्ते बनाने लगता है, रिश्तेदारी जोड़ने लगता है। तो जब आप कामयाब होते हैं ना तो हर कोई आपका